अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा अब्बासी ऑफिशियल में खुशामदीद। व्यूअर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट में लेके हाजिर हुआ हूँ कि बीसीसीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो ओपनिंग सेरेमनी जो कि 4 अक्टूबर को शेड्यूल थी, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, जहाँ पर एक वक्त में 1 लाख तमाशाई बैठकर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। आईसीसी और बीसीसीआई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो दी गई है, लेकिन इसकी वजह जो बताई जा रही है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका जो कौमी त्यौहार है नवरात्रि, उस त्यौहार की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से वो जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कैंसिल की गई है। ओपनिंग सेरेमनी में आयशा भोसाल जो इंडियन एक्टर हैं, तमन्ना भटिया, इसके साथ साथ अरिजीत सिंह और कई फ़नकार ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी। तमाम जो क्रिकेट टीम्स के कैप्टन हैं जो वर्ल्ड कप में शरीक हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और प्री वर्ल्ड कप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो करनी थी, लेकिन वो भी मनसूख कर दी गई है। उसकी बड़ी वजह ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में जो उनका वार्म अप मैच हुआ, उसमें भी हमने देखा कि जो क्रिकेट फैंस थे, क्रिकेट शायकीन थे, वो नहीं आ सके थे। उसकी बड़ी वजह यही थी कि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, आपका अरब इतना बड़ा आपका कंट्री है, आप कहते हैं हमारा कंट्री जो है वो क्रिकेट के लिए सेफ़ है, लेकिन आपके सिक्योरिटी खदशात जो हैं, पाकिस्तान और इंडिया का जो सबसे बड़ा मैच था भारत में, वो भी अहमदाबाद में शेड्यूल था 15 अक्टूबर को, लेकिन उसको रीशेड्यूल किया गया 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को। उसकी बड़ी वजह जो इनका त्यौहार नवरात्रि, उसके सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इंडिया के जो लोकल सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने कहा कि हम इस मैच में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ये मैच रीशेड्यूल किया जाए। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पर एक वक्त में 1 लाख से ज़्यादा तमाशाई बैठकर मैच से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो मैच जो है 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को जो है शेड्यूल किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें आईसीसी ओपनिंग सेरेमनी की, तो ओपनिंग सेरेमनी में हमने देखा था, 15 के वर्ल्ड कप में भी देखा, 19 के वर्ल्ड कप में भी देखा। वर्ल्ड कप से कबल जो है वो तमाम जो क्रिकेट टीम्स थी, उनके साबिक कप्तान आते थे। एक दिन पहले ओपनिंग सेरेमनी होती थी, उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। जो साबिक कप्तान थे वो रिप्रेजेंट करते थे अपनी कंट्री को, और वो जो ओपनिंग सेरेमनी थी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडियाज़ पर दिखाई जाती थी। और ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा जिसमें ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कैंसिल की गई है। और ये जय शाह जो हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जो हैं जय शाह, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये जब स्टेटमेंट दी तो 99% जो लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट की और उन्होंने ये तंज किया कि आप इतना बड़ा मुल्क है आपका, अरब की आपकी आबादी है, लेकिन आपके सिक्योरिटी के मसले अभी तक हल नहीं हुए। आप पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान, गौतम गंभीर साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी, गौतम गंभीर साहब ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सेफ़ नहीं हैं, तो फिर हम कैसे सेफ़ हो सकते हैं। तो अगर इधर इमरान खान साहब सेफ़ नहीं है तो फिर आपकी कंट्री में क्रिकेट कैसे सेफ़ है कि आप वार्म अप मैचेस में क्रिकेट जो फैंस हैं आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वहाँ पर एंट्री बंद है। मतलब किस तरह का आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट। जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आपने प्रोमो जारी किया है, उस प्रोमो में 3 मिनट 12 सेकंड का वो प्रोमो है, और आप माइक्रो सेकंड्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप दिखा रहे हैं, और वो नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं कि शादाब खान को बाउंड्री लग रही है, आमिर जो है वो गिरा हुआ है। मतलब 3 मिनट 12 सेकंड का जो प्रोमो है, उस प्रोमो में आप माइक्रो सेकंड्स भी नहीं, माइक्रो सेकंड्स आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिखा रहे हैं। फिर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो एंथम है, इट टेक्स वन डे जिसका टैग है, वो जब एंथम जारी हुआ, रणबीर सिंह उसके होस्ट थे, वो उसमें विलन के तौर पे उन्होंने काम किया, और हमने देखा कि उस एंथम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माइक्रो सेकंड का एक फ्लैग दिखाया गया, जबकि बाकी जितने भी टीम्स 10 की 10 पार्टिसिपेंट हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में, उनको 4-4 5-5 सेकंड मिले, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिले। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि आप पाकिस्तान के नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहे हैं। और जो गौतम गंभीर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बाबर आजम जो है, बाबर आजम इज सेट टू रिकॉर्ड इन द फायर ऑफ वर्ल्ड कप, कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में एक आग की तरह ऊपर आएंगे, और 3 से 4 सेंचुरी उन्होंने प्रेडिक्शन की है। और ये प्रेडिक्शन गौतम गंभीर साहब की कभी गलत साबित नहीं हुई। उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि बाबर आजम जो है वो 3 से 4 सेंचुरियाँ करेंगे। इससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम के 474 रन से, जिसमें 450 और 1 सेंचुरी शामिल थी, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी दी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी, बड़ी डिफ़िकल्ट पिच थी और वहाँ पर सेंचुरी स्कोर की थी। और इंडिया के जितने भी जर्नलिस्ट मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि बाबर आजम के ऊपर हमारी नज़रें होंगी। पहले फैब 4 होता था, अब फैब 4 नो मोर,
फैब 5 होगा, उसमें केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, इंडिया के विराट कोहली हैं, जो रूट हैं और बाबर आजम हैं। तो ये फैब 4 की जगह अब फैब 5 है। उस फैब 5 में पाकिस्तान का भी एक नाम शामिल है, पाकिस्तान का एक इस्तारा है, पाकिस्तान की पहचान है, बाबर आजम। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल जिसने ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्पोर्ट पर बाबर आजम को डोमिनेट किया, उनके पॉइंट्स देखें, उनमें और शुभमन गिल में बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। 10 पॉइंट्स का फ़र्क है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री के लिए भी सर्व करेंगे और अपने लिए भी जो है वो सर्व करेंगे। और जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच खेला जा रहा है, कैंगरूज के खिलाफ जो आज मैच खेला जाना है, उसमें शादाब खान कप्तानी करेंगे। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि शादाब खान बतौर कप्तान जो है वो मैच खेलेंगे और बाबर आजम एज अ बैट्समैन बैटिंग करेंगे। और जो मोहम्मद हारिस हैं वो विकेट कीपिंग के जो फ़्राइज़ हैं वो सर इंजाम देंगे, क्योंकि पिछले वार्म अप मैच में हमने देखा था कि शादाब खान भी बाहर बैठे रहे थे, रेस्टेड थे, शाहीन अफरीदी भी रेस्टेड थे। लेकिन आज उम्मीद की जाती है फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी और शादाब खान तीनों जो है हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र आएंगे और हम देखेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। तो जो वर्ल्ड कप 2023 का अब उन्होंने बाकायदा आगाज़ 5 अक्टूबर को दफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। उससे कबल जो सरमनी होगी एक छोटी सी, उस सरमनी में ये होगा कि तमाम 10 के 10 टीम्स के कैप्टन शरीक होंगे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सिर्फ फ़ोटो शूट होगा। उस फोटो शूट के बाद प्री वर्ल्ड कप कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम जो टीम्स के कैप्टन हैं, 2-2 4-4 मिनट की। उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सेरेमनी एंड कर दी जाएगी और 5 अक्टूबर को जो है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का आगाज़ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। और पाकिस्तान अपनी मुहिम जोई का जो आगाज़ है वो 6 अक्टूबर से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में करेगा।